नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के चुनाव के मद्देनजर कई बड़ी घोषणाएं की। उन घोषणाओं में शिक्षा विभाग को लेकर भी कई घोषणाएं थी। कई घोषणाएं शिक्षकों को लेकर भी थी, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके वेतन को लेकर, बहुत तरह की चीजें थी। बीपीएससी, टीआरई 4, एसटीईटी, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने विजन को क्लियर किया। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों की अभी भी कई ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से शिक्षा विभाग को और सरकार के पास लंबित है, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक संघ हैं, वो इसकी मांग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर उनका शिक्षक संघों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इस पर कोई पहल नहीं की, और जिस कारण जो है वो शिक्षकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब ऐसे में उनके पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे में सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और सरकार पे दबाव बनाने के लिए शिक्षक संघों ने अब सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ, एक ज्ञापन सौंपा है 11 सूत्री मांगों को लेकर, और उस 11 सूत्री मांगों में सरकार से कहा गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है कि कितनी कौन कौन सी मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ध्यान नहीं दिया। और ये ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और ये ज्ञापन दिया है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, और उसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर कहा गया है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है और अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर 4 अक्टूबर तक सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 5 अक्टूबर को मजबूर होकर शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को धरना पर बैठना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम है सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम है, और 11 सूत्री मांग है। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि उस ज्ञापन में क्या कहा गया है और कौन कौन सी मांगे हैं। जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया है, उसमें कहा है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बार बार शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते आया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। माननीय से आग्रह है कि निम्नलिखित मांगों को दिनांक 4 अक्टूबर 2025 तक पूरी करे, अन्यथा मजबूर होकर बिहार के सभी कोटि के शिक्षक दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को बिहार में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। जो मांगे पॉइंट वाइज दी गई है उसमें है, पहला, बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति और योगदान की तिथि से राजकीयकृत शिक्षकों की नियमावली के अनुसार दे केंद्रीयकृत वेतनमान से आच्छादित कर वेतन निर्धारण किया जाए, और सभी कोटि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से आच्छादित किया जाए। दूसरा, बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। तीसरा, बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को उनके परिवार सहित निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा योजना यथा आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। चौथा, सरकार सभी कोटि के शिक्षकों को विद्यालय के निकट आवास सुविधा मुहैया कराए, अन्यथा शिक्षकों को लागत आवास भत्ता के अनुसार विशेष आवास भत्ता उपलब्ध कराए। पांचवा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय जिसमें सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का आदेश से सभी कोटि के शिक्षकों को मुक्त करने की कृपा की जाए। छठा, बीपीएससी द्वारा नियुक्त प्रधान शिक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना करते हुए उन्हें सेवा निरंतरता के साथ वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सातवां, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन वृद्धि के साथ साथ उनका वेतन निर्धारण कर सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। आठवां, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति यथाशीघ्र दी जाए। नवा, शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पॉलिसी को राज्य एवं जिला स्तर पर और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे राज्य के कतिपय विद्यालयों में शिक्षकों की अधिकता या कमी की समस्या से निजात मिल सके। 10वां, नगर क्षेत्रों यथा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की परिधि से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों को संबंधित नगर क्षेत्र के अनुसार डे हाउस रेंट दिया जाए। 11वां, अनुकंपा के तहत नियमित
नियुक्ति हो, न कि संविदा पर बहाली। देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 11 सूत्री ज्ञापन जो है वो सरकार को सौंपा है और उस ज्ञापन में सभी कोटि के शिक्षकों की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि सरकार इन मांगों को विचार करे। देखिए, 4 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया है और 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन की बात कही गई है और विशाल धरना प्रदर्शन की बात कही गई है। देखिए, चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में शिक्षकों की यह मांगे सामने आई है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के इन शिक्षकों की इन मांगों को कितना और कब तक पूरा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।